इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, फिर चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। 17 साल की रिया जो अभी भी कॉलेज में आई थी, कॉलेज से मेरा मतलब है इंटरमीडिएट कॉलेज। रिया ने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही था और रिया ने अपने फ्रेंड को ये बात बताया था कि उसकी मम्मी एक टीचर है और उसकी मम्मी की हर महीने की सैलरी है 80,000 रुपए और उसकी मम्मी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे है और उसकी मम्मी ने उस अकाउंट का एक्सेस भी रिया को दे रखा है, यानी कि उस अकाउंट का कार्ड भी रिया के पास ही था क्योंकि रिया हॉस्टल में रहती थी, जिस वजह से उसकी मम्मी ने उस अकाउंट का एक्सेस दे रखा था। रिया ने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये बात किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया। धीरे धीरे देखते ही देखते ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाता है। उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक सीनियर लड़का जो रिया के साथ पहले से ही फ्रेंड सर्कल में होता है, दोनों के साथ में ग्रुप फोटोज थे, रिया के साथ उसके बहुत सारे फोटोज थे, ग्रुप फोटोज थे। उसके बाद क्या था, उस लड़के को जैसे ही पता चलता है कि रिया एक अमीर घर की लड़की है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है कि कैसे एक अमीर लड़की के साथ उसकी दोस्ती है जो कि उसके कॉलेज में ही पढ़ती है। उसने अपने दोस्त को रिया की फोटोज भी दिखाया और कहा कि ये वो लड़की है जिसके पास बहुत सारे पैसे और इससे मेरी अच्छी दोस्ती भी है। लेकिन उसका दोस्त उस कॉलेज में नहीं पढ़ता था, वो उससे भी सीनियर था। और उसके बाद स्टार्ट होती है पूरी कहानी। उस लड़के का नाम था आरब। आरब ने रिया को सोशल मीडिया ऐप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। रिया ने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसका प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल लग रहा था और देखकर लग रहा था कि वो लड़का बहुत अमीर है। रिया ने उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली, दोनों के बीच बातचीत होना स्टार्ट हो गया। ये कहानी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है तो आप समझ सकते हैं। दोनों के बीच बातचीत होना स्टार्ट हो गया, अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों के बीच बातचीत होते होते दोनों का रिलेशन प्यार में बदल जाता है। और उसके बाद आरब एक दिन रिया से कहता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उसके पापा की भी नौकरी जा चुकी है, जिस वजह से उसे पैसों की जरूरत है। पहले तो रिया सोचती है कि क्या ये बात सच है, लेकिन आरब ने हॉस्पिटल में जाकर झूठ मूठ का एक वीडियो कॉल करके किसी और को दिखाकर कहता है ये मेरी मम्मी है। उसके बाद रिया को यकीन हो जाता है कि हो सकता है आरब की मम्मी सही में तकलीफ में है और उसके बाद रिया आरब की मदद करने के लिए 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है क्योंकि रिया को उसने बताया होता है कि मैं ये पैसे जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद रिया से आरब ने फिर से पैसे मांगे, ये कहकर कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। और फिर क्या था, रिया ने 10 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिया क्योंकि आरब ने इस बार भी कहा था कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उतने दिनों से रिया की मम्मी ने कोई भी मैसेज चेक नहीं किया था अपने फोन पर। लेकिन एक दिन अचानक जब रिया की मम्मी मोबाइल पर मैसेज चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट पे इतने सारे पैसे विड्रॉल हुए हैं, लेकिन ये पैसे गए कहां। उसके बाद रिया की मम्मी रिया से पूछती है, लेकिन रिया स्टार्टिंग में तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन फिर बाद में रिया को सब कुछ बताना पड़ता है। और उसके बाद रिया की मम्मी रिया की सारी बातें सुनकर ये समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि रिया के साथ एक स्कैम हो रहा है। उसके बाद उसकी मम्मी तुरंत साइबर पुलिस में कंप्लेंट करती है। बाद में आरब को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और उससे कुछ पैसे तो वसूल कर भी लिया जाता है, लेकिन सारे पैसे आरब नहीं दे पाता है क्योंकि बाकी के पैसे वो खर्च कर चुका था। लेकिन ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।